स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। कौन आएगा? दोस्तों, हाल ही में स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इस ट्रेलर के अंदर एक ऐसे घोस्ट को दिखाया गया है जिसका सर कटा हुआ है और बताया गया है कि चंदेरी गांव के अंदर स्त्री के जाने के बाद आतंक आ चुका है सरकटे भूत का, जिसका नाम इस मूवी में दिया गया है सरकटा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सरकटा एक रियल स्टोरी से बेस्ड है और रियलिटी में ये सरकटा एग्जिस्ट करता है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सरकटे भूत के बारे में काफी सारी किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं और इसे वहां का अर्बन लेजेंड भी बताया गया है, जिसका नाम महाराष्ट्र में होता है मनकप्या। दोस्तों, हो ना हो पर इस मूवी के अंदर मनकप्या नाम के इस अर्बन लेजेंड को ही दिखाया गया है एज ए सरकटा भूत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये सरकटा होता क्या है, यानी कि मनकप्या के बारे में। मनकप्या की स्टोरीज महाराष्ट्र में कैसे सुनाई जाती हैं और मनकप्या का कहर किसी गांव के ऊपर किस प्रकार से था। जैसे इस मूवी के अंदर चंदेरी गांव में सरकटा भूत के आतंक को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे सरकटा का आतंक चंदेरी गांव पर मंडरा रहा है और बताया गया है कि सरकटा भूत ने ही उस स्त्री को मारा था जो कि मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई थी और फिर उस चुड़ैल ने चंदेरी गांव के मर्दों को अपना शिकार बनाया था। वहीं इस मूवी के दूसरे पार्ट के अंदर दिखाया गया है कि अब इस गांव के अंदर सरकटा का आतंक है और सरकटा मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को अपना शिकार बना रहा है। लेकिन अभी तक आप लोग ये नहीं जानते कि आखिर ये सरकटा यानी कि मनकप्या है कौन। तो चलिए आपको बताते हैं इस सरकटा भूत की, बोले तो मनकप्या की रियल स्टोरी। दोस्तों, मराठी लोक कथाओं में मनकप्या भूत के बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा घोस्ट है जो कि रात के समय में महिलाओं की और बच्चों की बलि देता है, उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और इसको लेकर कई जगहों पर लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। अगर बात की जाए मराठी लोक कथाओं के अनुसार, तो बताया जाता है कि महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव हुआ करता था और उस गांव के अंदर मनकप्या नाम का एक तांत्रिक रहा करता था और इस तांत्रिक को अपनी साधनाएं पूर्ण करने के लिए काफी सारी क्रियाएं करनी पड़ती थी और इनमें से इसे एक साधना पूर्ण करनी थी जिसके लिए इसे कुछ बलियां देनी थी और बलि देने के लिए इसने चुना मासूम छोटे छोटे बच्चों को और स्त्रियों को, क्योंकि इनको पकड़ना और इनको मारना काफी आसान होता है। और इसके बाद इस तांत्रिक ने रात के समय में गांव के घरों के अंदर जाना शुरू कर दिया। उस समय पर ना तो लाइट की इतनी सुविधा हुआ करती थी और जो घर के बड़े बुजुर्ग और जो आदमी हुआ करते थे वो दरअसल घर से बाहर सोया करते थे और घरों के अंदर जो छोटे बच्चे और महिलाएं हुआ करती थी वे घरों के अंदर सोई हुई होती। इस समय पर ये चुपके से घरों के अंदर जाता और वहां से मासूम बच्चों की गर्दनें काटकर और महिलाओं की गर्दन काटकर उस गर्दन को अपने साथ ले जाता और इसके बाद ये उस गर्दन पर यानी कि कटे हुए सर पर तंत्र क्रियाएं किया करता था। धीरे धीरे इस मनकप्या नाम के तांत्रिक की ये साधनाएं पूर्ण होने वाली थी और ये अब तक गांव के अंदर से लगभग 15 से 20 लोगों की जान ले चुका था। लेकिन जब उस गांव के अंदर से बच्ची और औरतों की मौतें होने लगी तो गांव के पुरुषों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अब पूरा गांव निगरानी पर रहने लगा। ऐसे में इस तांत्रिक को गांव के अंदर आने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए अब इस तांत्रिक को ये चिंता सताने लगी कि अगर ये गांव के अंदर नहीं गया तो इसे शिकार नहीं मिलेंगे और अगर इसे अपने शिकार नहीं मिले तो इसकी जो साधनाएं हैं वो सब अधूरी रह जाएंगी। और इसीलिए ये तांत्रिक करता क्या है कि इसके हाथ में एक फरसा था जिससे ये बच्चों की और औरतों की गर्दन काट रहा था। उसे लेकर ये सीधा गांव के अंदर घुसने लगता है। लेकिन जब ये गांव के अंदर प्रवेश कर रहा था तो गांव के कुछ लोगों की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है और फिर वे इसे पकड़ लेते हैं। इस तांत्रिक को पकड़ने के बाद इसे एक पेड़ से बांध दिया जाता है और इससे ये पूछा जाता है कि अब तक गांव के अंदर जितनी भी औरतों की और बच्चों की मौतें हुई हैं, क्या उनके पीछे तुम्हारा हाथ है? तो ये तांत्रिक उस बात में हामी भर देता है और कहता है कि मुझे एक साधना करनी है जिसके लिए मुझे इन बच्चों की और औरतों की बलि चाहिए। और जब ये बात गांव वाले सुनते हैं तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसे मारने की बातें करने लगते हैं। लेकिन जब गांव वाले इसे मारने की बातें कर रहे थे तो ये तांत्रिक यानी कि मनकप्या उन गांव वालों से कहता है कि मैं अमर हूँ, मुझे मारा नहीं जा सकता। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं अपनी इन साधना को पूर्ण करने के लिए वापस आऊंगा और अगर एक बार मैं वापस आ गया तो फिर मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खासकर बच्चों को और महिलाओं को।
ये बात सुनकर गांव के लोगों को काफी गुस्सा आता है और फिर वे इसी का वो फरसा लेते हैं जो कि इसने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसी को लेकर इसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद इसकी जो डेड बॉडी होती है उसे पानी में नदी के अंदर बहा दिया जाता है। इसे मारने के बाद गांव वालों को लगा था कि शायद इससे छुटकारा मिल गया, लेकिन फिर इसके लगभग 1 से 2 साल बाद गांव के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और फिर गांव के अंदर अचानक से बच्चों की और महिलाओं की मौतें होने लगती हैं और ये मौतें भी उसी अंदाज में हो रही थीं जैसे मनकप्या किया करता था, यानी कि बच्चों की और महिलाओं की गर्दनें धड़ से अलग हो रही थीं। ये देखकर गांव वाले अच्छे से समझ चुके थे कि अब उस तांत्रिक की आत्मा वापस लौट आई है और अब वो गांव के अंदर किसी भी बच्चे को और किसी भी औरत को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उन गांव वालों ने कई पंडितों और कई तांत्रिकों से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन सभी पंडित और सभी तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद आखिरकार गांव वालों को अपने अपने गांव छोड़ने पड़े और तभी से इस मनकप्या की स्टोरीज महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा सुनाई जाती हैं और महाराष्ट्र के अंदर इस मनकप्या को यानी कि सरकटे भूत को काफी खतरनाक और डरावना माना जाता है। तो दोस्तों ये थी मनकप्या घोस्ट की स्टोरी। अब बात करते हैं स्त्री 2 के बारे में। दोस्तों स्त्री के पहले पार्ट में आपने देखा था कि एक स्त्री नाम की चुड़ैल है और ये अपना शिकार बनाती है गांव के मर्दों को और इसीलिए इससे बचने के लिए गांव के जो घर हैं उन सभी के बाहर लिखा जाता है ओ स्त्री कलाना। और ये स्त्री भी काफी आज्ञाकारी थी जो कि घर के बाहर इस चीज को पढ़ने के बाद मजाल घर के अंदर घुस जाए तो। लेकिन इसके बाद इस मूवी के दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है सरकटा को। सरकटा आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन फिर भी गांव वाले अपने घरों के बाहर लिख रहे हैं ओ स्त्री रक्षा करना, यानी कि जो स्त्री कुछ दिनों पहले चंदेरी गांव के अंदर एक खतरा बनी हुई थी अब वही इस गांव की रक्षक बनने वाली है। लेकिन इस मूवी के अंदर सिरकटा भूत के बैकग्राउंड के बारे में काफी अच्छे से बताया गया है कि सरकटा ही वो शख्स है जिसने स्त्री को ओ स्त्री बनाया था, यानी कि उस लेडी को मारकर ठिकाने लगाने वाला अपना सिरकटा चच्चा ही है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सिरकटा का इंट्रोडक्शन होता है तो इसके पीछे असुरों की बोले तो राक्षसों की पेंटिंग बनी हुई है और अपना ये सरकटा औरतों को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, इतना पसंद कि उसे औरतों के बस बाल चाहिए और जैसे ही उसके बाल इसके कब्जे में आते हैं तो ये उस औरत को लेकर एक पीपल के पेड़ के पास ले जाता है, जहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि उस पीपल के पेड़ के पास काफी सारी औरतें खड़ी हुई हैं जो कि इस टाइम पर अपनी सुध बुध में नहीं है, बोले तो भैया सुध बुध भूल चुकी हैं। और इसी के साथ ये औरतें अपने बाल भी भूल चुकी हैं, बोले तो अपने सरकटा चच्चा ने इनको टकला करके पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया है और ये औरतें लगातार ऊपर की ओर देखे जा रही हैं। शायद ये सरकटा का कोई नया रिचुअल हो सकता है जो कि वो परफॉर्म कर रहा है। और जैसा कि आपने इस ट्रेलर की शुरुआत में देखा होगा जिसमें बताया गया है कि इस सरकटा ने उस वेश्या को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने मना कर दिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मूवी इस चच्चा का ठरकीपन देख रहे हो, मरने के बाद भी अपना गोल नहीं भूला। चच्चा को आज भी औरतें चाहिए और चच्चा के इसी ठरकीपन को देखते हुए मैं इसका दीवाना हो चुका हूँ। अबे ओ चच्चा, अबे ओ खाली जगह चच्चा, मर चुके हो साले, अब तो मूव ऑन कर लो। खैर चच्चा को जीते जी तो वो अटेंशन नहीं मिली जो कि उसको चाहिए थी, क्योंकि स्त्री ने तो उसको भाव दिया नहीं और स्त्री को भाव दिया था राजकुमार राव ने इस मूवी के एंडिंग में। खैर जिन लोगों ने मूवी देखी होगी उनको तो पता ही होगा कि राजकुमार राव ने क्या भाव दिया था। एंड अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए यानी कि स्त्री 2 की, तो हो सकता है कि राजकुमार राव वही भाव देते हुए नजर आए सिरकटा को, लेकिन इस बार भाव भाई दिया नहीं जाएगा, भाव लिया जाएगा। एंड अगर इस मूवी की स्टोरी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो भैया जो पहले स्त्री थी जो कि मिमियाया करती थी अब वो काफी ताकतवर बन चुकी है, वो बन चुकी है ओजी स्त्री और अब वो इस सिरकटा से अपना पूरा बदला लेने की कोशिश करेगी। एंड हो ना हो पर इस मूवी के अंदर आपको उस स्त्री और इस सरकटे के बीच में फाइट देखने के लिए मिलेगी जिसका साथ देंगी श्रद्धा कपूर और अपने राजकुमार राव। खैर इस मूवी के अंदर हॉरर थीम के साथ साथ कॉमेडी भी काफी ज्यादा है जो कि आपको हंसाने के लिए काफी मजबूर करेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और सिरकटा की ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर आपको और भी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि हॉरर स्टोरीज हैं, तो आप उन हॉरर स्टोरीज को जरूर सुनिए। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की इस टाइम पे काफी ज्यादा जरूरत है भैया, क्योंकि सब्सक्राइबर अपने को भी बढ़ाने हैं और चैनल बड़ा अपने को भी करना है। लेकिन चैनल बड़ा होगा कब? जब साथ आपका मिलेगा, बोले तो सब्सक्राइब करके।